हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब। मतलब ये सब हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या रसीदा एक दिया हुआ है, रसीदा का एक क्वेश्चन है। रसीदा सेट Reading the newspaper, suddenly her eyes fell on the small headline 100 year ago। रसीदा क्या कर रही होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और अचानक उसको क्या दिखता है, एक हेडलाइन दिखती है जहाँ पे क्या लिखा होता है 100 साल पहले, मतलब 100 साल के पहले की बात है। तब उसको क्या होता है, वंडर होता है, मतलब उसको ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि भाई कैसे हम 100 साल पहले की बात पता कर सकते, जबकि हम तब पैदा भी नहीं हुए होते, ना ही हमारे मम्मी पापा पैदा हुए होते। तो फिर हमको मतलब उतनी पहले की बात कैसे पता चलती है। अब आपको क्या देगा, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन यस्टरडे, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। अब यस्टरडे की बात हो तो हम पता कर सकते हैं, लास्ट ईयर की बात भी पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूज़पेपर या कुछ पड़ा होता है। बट जब इतनी लॉन्ग लॉन्ग मतलब इतना टाइम पहले की बात हम कैसे पता कर सकते हैं। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉट पीपल एट, मतलब पीपल क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वॉर, और इस तरह के मतलब कपड़े जो वो पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव, जहाँ वो रहते थे वो टाइप के घर हम पता करके बता सकते हैं अभी। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स एंड हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिसियन, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम क्या है, जो अलग अलग लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में पता करके बता सकते हैं। अब उसमें कौन कौन, हंटर का मतलब जो शिकार करते हैं, हर्डरर, हर्डरर मतलब ऐसे जो मतलब गाय भैंसों को चराने जाते हो। फिर फार्मर्स मतलब किसान, रूलर मतलब जो राजा होते थे, मर्चेंट मतलब व्यापारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी, क्राफ्ट पर्सन मतलब ऐसे जो अलग अलग चीजें बनाते हो, आर्टिस्ट मतलब वो भी क्या अलग पेंटिंग बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, म्यूजिशियन मतलब जो गाना बजाने वाले, साइंटिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं वो, मतलब उनकी लाइफ कैसी थी वो हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, और हम ये भी पता कर सकते हैं पुराने बच्चे कैसे गेम खेलते थे। द स्टोरी दे हर्ड, ऐसी स्टोरी जो उनको सुनाई जाती थी। द प्लेस वो दे सो, मतलब ऐसे जो प्ले मतलब ऐसे नाटक जो वो देखते थे। द सॉन्ग दे सैंग, और ऐसे सॉन्ग जो वो गाते। तो ये सब हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन, देखो आपको मैप दिया हो उसके अंदर आपको क्या रिवर नर्मदा को फाइंड करना है। तो देखो नर्मदा है कहाँ से, एमपी से निकलती है और गुजरात होते हुए कहाँ जाती है, अरेबियन सी में मिक्स हो जाती है। तो देखो ये एमपी में ये नर्मदा आपको मिल गई। ओके, तो नर्मदा को लोकेट करना वो हमने लोकेट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। फिर ये क्या लिखा हुआ, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, और जो पीपल थे वो बहुत हजारों सालों तक क्या हुए, इस रिवर के जो बैंक के मतलब जो किनारे पे ही रहे। सम ऑफ अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर, और जो स्टार्टिंग की पब्लिक थी मतलब जो पीपल थे वो जो आए रहते थे उनको स्किल्ड गैदरर बोलते थे। गैदरर कौन होते, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो क्या होता है अपना फूड को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। कहाँ से गैदर करते हैं, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड। और वो क्या करते हैं, मतलब उनके आजू बाजू जितने जंगल होते हैं उनके अंदर जितना वास्ट मतलब बहुत जितना फैला हुआ अलग अलग प्लांट की वैरायटी होती है उन सब के बारे में उनको पता होता है। वो उनको कलेक्ट करते हैं, उनके रूट्स कलेक्ट करते हैं, फ्रूट कलेक्ट करते हैं और दूसरे भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं। किसके लिए, देयर फूड के लिए, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, गैदरर कहा जाता है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या करते थे, एनिमल को भी मारते, क्यों, ताकि वो उसको खा सके। ये आपको इधर मैप दिया हुआ है, तो मैप के ऊपर देखो क्या दिया, नाउ फाइंड सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स टू नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में आपको देखो ये दो हिल्स फाइंड करने को बोला है। देखो ये हिल आपको यहाँ पे दिया हुआ, ये देखो सुलेमान मिल गया, और इधर क्या दिया हुआ आपको, कैरीथार दे दिया। ओके, ये मिल गया। फिर आगे, सम ऑफ द एरिया वर वुमेन्स एंड मेन्स फर्स्ट began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 year ago are located here। और ये वो जगह थी जहाँ पे क्या होते, जो लोग थे वो मतलब मैन और वुमेन थे, वो क्या करते थे, व्हीट को ग्रो करते थे क्रॉप के तरह, और दूसरा बार्ले को ग्रो करते थे। बार्ले मतलब जौ होता है ना, जौ की फसल, उसको यहाँ पे क्या करते थे, ग्रो करते थे।
People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. अब वो क्या होते थे, अपने मतलब जो एनिमल होते उनको क्या करते थे, पालते थे. sheep हुआ, गोट हुआ, कैटल हुआ, और अलग अलग मतलब विलेजेस में वो रहते थे. अब आपको क्या बोल रहे हैं, गारो हिल्स को क्या करना है, लोकेट करना है. एंड द विंध्यास इन सेंटर इंडिया. अब देखो सेंटर इंडिया में आ जाना, आपको गारो हिल, देखो ये आपको गारो हिल मिल जाएगा. मिल गया, ये आपका गारो हिल्स है. फिर आपको क्या दूसरा फाइंड करना, विंध्यास. विंध्यास भी आपको कहाँ मिलेगा, सेंटर में ही मिलेगा. देखो सेंटर में आप देख लो, ये रहा नर्मदा के ऊपर विंध्यास मिल गया. तो ये दोनों को आपको लोकेट करना, वो दोनों हमने लोकेट कर दिया. फिर दीज वर सम ऑफ अदर एरियाज वेयर, ये भी वो अलग एरिया थे जहाँ पे क्या होते थे, लोग एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा डेवलप हुआ था, मतलब जहाँ पे लोग क्या करते थे, खेती करते थे. The places where rice was first grown are to the north of the विंध्यास. और विंध्यास का ही वो प्लेस था जब से पहले, जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, राइस मतलब चावल की खेती हुई थी. ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब आपको क्या करना है, इंडस नदी है उसको क्या करना है, ट्रेस करना है. तो देखो इंडस आपका क्या है, यहाँ पे आपको ये रही, ये दिख रही इंडस, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो इसके आजू बाजू नदियां दी हुई है, उसकी क्या ट्रिब्यूटरीज हो गई. ट्रिब्यूटरीज का मतलब कि ऐसी नदियां जो इस नदी में जाके क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है. अब ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये पहले इंडिया के अंदर था, बट आज की डेट में ये सब किस में चला गया, पाकिस्तान में चला गया. फिर आगे आपको क्या दिया हुआ है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. तो पता चल गया, मैंने आपको बता दिया. अबाउट 4700 ईयर अगो, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स. और क्या होते, कुछ जो सिटीज थी वो क्या होती, बैंक ऑफ रिवर के पास ही क्या होती थी, डेवलप होती थी. फिर क्या 2500 साल पहले सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा. बैंक ऑफ गंगा के आजू बाजू कब हुआ था, 2500 साल पहले क्या हुई थी, सिटीज डेवलप होनी चालू हो गई थी. फिर लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड द सोन. अब देखो इस गंगा और उसके आजू बाजू क्या था, गंगा आपको इधर मिल जाएगी, ये रही गंगा, और इसके आजू बाजू जो रिवर्स हो गई वो क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई. ओके, यहाँ पे क्या गंगा जमुना और सरस्वती का संगम होता है, वो सब भी क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई. फिर इन एशियंट टाइम्स, पुराने टाइम में, एरिया अलोंग विद दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नॉन एज मगध. और जो गंगा का साउथ का एरिया था उसको क्या बोलते हैं, मगध बोलते हैं. जो आज की डेट में कहाँ आया हुआ है, बिहार में आया हुआ. उसका जो रूलर था उसको बहुत पावरफुल माना जाता था उस टाइम, और जो इसका किंगडम क्या था, बहुत ज्यादा लार्ज था. और वो क्या था, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी क्या ऐसे कैसे ही उसका किंगडम फैला हुआ था. तो पीपल क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में क्या करते थे, पीपल ट्रैवल करते थे. द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय डिजर्ट्स, हिमालय डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम. और ये जो हिमालय हुआ, डेजर्ट हुआ, रिवर्स हुआ, ये क्या कहते हैं, उनकी जर्नी को डेंजरस कर देते थे. फिर भी वो क्या होते थे, ये इम्पॉसिबल होता नहीं था, वो ट्राई करते ही रहते थे और हमेशा ट्रैवल करते थे. मतलब जितने भी खतरे थे उन सबको, खतरे को पार करके वो अपने ट्रैवलिंग करते थे. मैन एंड मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड्स, वो क्या होते थे, मतलब काम के तलाश में क्या होते थे, इधर से उधर क्या करते थे, मूव हो जाते. और नेचुरल डिजास्टर होता था कभी, जैसे फ्लड हो गया या ड्रॉट्स हो गया. ड्रॉट्स मतलब होता है अकाल पड़ जाना, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना. ऐसे नेचुरल डिजास्टर आ जाए उससे भी क्या होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. फिर कई बार क्या होता है, मैन जो मतलब आर्मीज के अंदर होके भी क्या कहते हैं, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, दूसरों के ऊपर कब्जा करने के लिए. कॉन्करिंग अदर्स लैंड, मतलब दूसरों के जो लैंड के ऊपर क्या कब्जा करने के लिए भी क्या करते थे, ट्रैवल करते थे. मर्चेंट भी ट्रैवल करते थे अपने कारनावास में, जिससे वो क्या होता है, शिप्स के थ्रू जो क्या करते थे, वैल्यूएबल गुड्स, मतलब जो महंगी चीजें क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. रिलीजियस टीचर होते थे, वो क्या करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज, टाउन टू टाउन जाते थे, जाके क्या वो अपनी जो वे है जिंदगी जीने का, उनका एडवाइस है, उनकी सलाह लोगों तक पहुंचा पाए. फिर फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचरस, जो क्या था, कुछ एडवेंचरस वाले भी होते थे जो मतलब जिनको घूमने का शौक होता था. वांटिंग टू डिस्कवर, जो कुछ नया ढूंढना चाहते थे. एक्साइटिंग प्लेस, जो एक्साइटिंग प्लेस ढूंढना चाहते थे. ऐसे रीजन से भी क्या होता था, लोग ट्रैवल करते थे. और मोस्टली तो अपने काम की वजह से ही ट्रैवल करते थे. एडवेंचरस वाले तो कुछ ही लोग होते थे. ऑल दिस लेड इन द शेयरिंग ऑफ द आइडियाज बिटवीन पीपल. इससे क्या हुआ, लोगों के बिटवीन क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक जाए तो उनके आइडिया एक दूसरे के साथ क्या हुए, शेयर हुए.
वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, अब जो आज के दिन में पीपल ट्रैवल क्यों करते हैं। अब देखो मैप 1 में दिया है वंस मोर हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये ऐसा बोल रहा है कि जो माउंटेन हिल और सी है ये क्या करते हैं, मतलब जो मैप होता है उसके अंदर अपने आप को एक अलग ही जगह दिलाते हैं, मतलब एक अलग से वो नोटिस हो जाते हैं, मतलब एक अलग उनकी पहचान होती है। वाइल इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, ये फ्रंटियर को क्या करना, क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, जिससे क्या होता है बहुत से देशों के लिए बेनिफिशियल भी होता है कि भाई दूसरे देश की जो लोग हो वो इजीली क्या हो अपने देश में एंटर नहीं हो पाए। Who wanted to could or did scale mountains or cross the seas, people from across the frontier also came into the subcontinent and settled there। और बहुत से ऐसे लोग भी है जो कि ये सब जो ऑब्स्टेकल थे मतलब माउंटेन्स इन सब को क्रॉस करके भी क्या इधर आए और इधर रहने लग गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन, और ये जो मूवमेंट हुआ लोगों का इसने क्या इनरिच किया, मतलब हमारे जो कल्चर था उसकी वैल्यू और बढ़ा दी, उसके अंदर और ज़्यादा क्या हुआ मिक्सअप हो गया, लोगों के और ज़्यादा आइडियाज़ आने लगे, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब जो ट्रेडिशन थे वो भी हमने अडॉप्ट करने लगे, मतलब जो नियर बाई से पब्लिक आती थी जो इससे क्या हुआ ट्रेडिशन की और वैल्यूज़ बढ़ गई। पीपल हैव शेयर्ड अ न्यू वे ऑफ कैरिंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और क्या वो पीपल जो मिले एक दूसरे से ट्रैवलिंग की वजह से उन्होंने क्या किया, मतलब अपने साथ जो स्टोन मतलब पत्थर के मतलब मूर्तियां बनाना और स्टोन उसको कैरी करने का तरीका, कंपोजिंग म्यूजिक मतलब अलग अलग म्यूजिक बनाने का, फिर यहाँ तक कि खाना कैसा मतलब वो खाते हैं वो सब भी क्या हुए एक दूसरे के साथ हजारों सालों तक क्या हुए शेयर हुए, जिससे क्या हुए एक दूसरे के अंदर काफी चेंज आने लगा। फिर नेम ऑफ द लैंड, अब हमारा मतलब जो नाम है लैंड का वो कैसे पड़ा, मतलब जो इंडिया का नाम इंडिया ही क्यों पड़ा। टू और टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, हमारे जो मतलब दो नाम हम यूज करते हैं एक तो इंडिया बोलते हैं और एक भारत बोलते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, मतलब जो इंडस नदी थी उसको पहले क्या बोलते थे सिंधु नदी भी बोलते हैं, जो कि इसमें जो कौन सा नाम है संस्कृत का नाम है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास, अब ये क्या हुआ जो ईरान और ग्रीस के लोग आए थे ना, ये जो ईरानियन एंड ग्रीक्स who came through the northeast west about 2500 year ago were familiar with the Indus, called it the हिंदोस एंड इंडोस। और वो क्या हुआ जो ईरानियन लोग आए और ग्रीक लोग आए वो इंडस बोल नहीं पाए, उनकी जगह उन्होंने क्या किया हिंदोस बोला और दूसरा इंडोस बोला, मतलब कुछ लोगों ने इंडोस बोला और कुछ लोगों ने इंडोस बोला। तो इस नदी का नाम और हमारा जो इस एरिया था उस एरिया का नाम एक तरह से हिंदोस और इंडोस पढ़ने लग गया। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और इसी लैंड के जो ईस्ट जो एरिया था उसको पूरा इंडिया बोलने लग गया। और फिर धीरे धीरे जब हमारा मतलब कंट्री मतलब बड़ा हुआ तब क्या हुआ धीरे धीरे पूरे कंट्री का नाम ही इंडिया पड़ने लग गया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, अब क्या हुआ ये जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो लोग रहते थे उनके जो था उनका नाम भारता पड़ गया था। और हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ये भारत नाम दिया हुआ है, तो उनको क्या वो भारता नाम उस टाइम पड़ गया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे इसका नाम भारत हो गया और इंडिया पड़ गया। अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर अगो, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। और फिर क्या हुआ ये पहले स्टार्टिंग में लोगों के लिए नाम पड़ा, फिर धीरे धीरे वो कंट्री के लिए ही ये यूज होने लग गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में पता करते। देर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, वन ऑफ सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। और क्या होते हैं बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में पता करने के लिए, कुछ ऐसा है जैसे हम पास्ट के बारे में सर्च करें, फिर क्या हो बुक्स हम रीड करें, ऐसी बुक जो क्या हो बहुत सालों पहले लिखी हुई हो, और ऐसी बुक्स को क्या बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ये ऐसी मेनू का मतलब होता है हैंड रिटन होती है, मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई होती है, बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, ये क्या होती है हैंड से लिखी हुई होती है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये क्या होता है बहुत बार पाम के लीफ के ऊपर लिखी मतलब पत्ते के ऊपर लिखी होती है, और बहुत बार क्या होती है बार्क ऑफ ट्री जिसको बीट्स बोलते हैं उसके ऊपर भी क्या होती है लिखी हुई होती है, जो क्या विच ग्रो इन हिमालय, जो हिमालय के अंदर क्या होता है ग्रो होते हैं उसके ऊपर लिखी हुई। देखो आपका एग्जांपल दिया हुआ है बार्क ऑफ ट्री है, इसके ऊपर क्या मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है। ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड
अब क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होती है वो क्या होती है, जैसे अभी बार्क ऑफ ट्री धीरे धीरे सड़ जाती है, या पाम का लीफ हुआ, कोई भी लीफ भी हुआ, पत्ता भी जब बार पेड़ से उतर जाता है उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे सड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, और उनको क्या बहुत ऐसे होते हैं जिनको इंसेक्ट खा लेते हैं और क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। बट मैनी हैव सर्वाइव, बट बहुत सी क्या होती है सर्वाइव भी कर लेती है, कि भाई थोड़ी टाइम जिसको संभाल के रखा होता है वो सर्वाइव कर लेती है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, और बहुत बार क्या होता है उनको टेम्पल के अंदर प्रिजर्व करके एकदम व्यवस्थित अच्छी कंडीशन में रखा जाता है। और क्या होता है मोनार्चीज में भी रखा जाता है। मोनार्चीज मतलब ये जैन मुनि और बुद्धिस्ट लोगों की क्या एक पवित्र जगह होती है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे उनके ये होते हैं। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये क्या होते हैं हर काइंड ऑफ सब्जेक्ट के साथ डील करते, और रिलीजियस होते, फिर बिलीफ मतलब जैसे हमारे धार्मिक मान्यता होते उनके, फिर प्रैक्टिसेस हमारी जो परंपराएं है वो, और किस तरह से राजा रहते थे, मेडिसिन कैसे बनती थी, साइंस क्या होता था, वो मतलब पहले के ज़माने में जो जो चीज़ें थी वो सब जो वेद होते थे उनके बारे में बताया है। Beside there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit एंड तमिल। अब क्या होता है इसको छोड़ के भी बहुत सारे क्या पोएम्स है, फिर इपिक्स मतलब महाकाव्य होता है जैसे रामायण महाभारत, फिर प्लेस होते हैं जो खेल नाटक होते हैं वो सब लिखे हुए होते हैं, बहुत से संस्कृत में लिखे होते हैं, कुछ तमिल में होते हैं, कुछ प्रकृत भाषा में लिखे हुए होते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच ए स्टोन और मेटल। अब क्या होता है ये एक ऐसा चीज होती है जो क्या होती है हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, जैसे कि मेटल पे लिख सकते हैं, और स्टोन मतलब पत्थरों पे लिखा जा सकता है। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, और बहुत बार क्या होता है राजा होते हैं वो क्या होता है अपने ऑर्डर जो देते हैं उनको क्या करते थे इंस्क्राइब करते थे, मतलब पत्थरों पे या मेटल पे चिन्हवा के रख देते थे, जिससे लोग उसको देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। और बहुत बार क्या होता था वुमेन और मतलब जो मैन होते थे, मतलब इंक्लूडिंग किंग और किंग क्वीन होती थी, वो क्या करते थे जो उन्होंने हासिल किया उसको रिकॉर्ड रखने के लिए वो क्या करते उनका इंस्क्रिप्शन बना देते थे, जिससे क्या हो मतलब पीपल लंबे टाइम तक देख सके कि राजा ने क्या अपनी लाइफ में किया हुआ है। जैसे कि मतलब जो कई बार किंग होते हैं जो अपनी विक्ट्रीज को क्या करते थे रिकॉर्ड करा देते, जो कोई बैटल में जीतता था तो वहां पे क्या होता है जिस राज्य में जीते हुआ बड़ा सा अपना पुतला बना दिया, या बड़े से मतलब एक जगह पे लिख लिया पत्थरों से चिन्हवा के कि ये राजा है, इस राजा के बारे में, मतलब इससे क्या होता है कि लंबे टाइम तक हम देख सके। देखो ये आपको जो दिया हुआ इंस्क्रिप्शन ये अशोका ने क्या किया था, मतलब चिन्हवाया था, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ अशोका ने करवाया था। ये क्या था अबाउट 2250 ईयर्स अगो, मतलब 2250 साल पुराना, फिर भी आज भी हम इसको देख सकते हैं। और ये आपने 2200 साल पहले कागज पे कोई चीज लिखी हो तो वो देख सकते नहीं है। ये जो अभी कहाँ पे अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। ओके, अब ये ऐसा बोल रहा है कि आपको पता है कि मतलब जो इंस्क्रिप्शन होते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर इजी क्या होगा, ऑब्वियसली मैन्युस्क्रिप्ट इजी होगा, इंस्क्रिप्शन क्या होगा हार्ड होगा। तो यहाँ पे आपको ये बोलना चाहता है कि एडवांटेज क्या है इंस्क्रिप्शन के और इसकी डिफिकल्टीज क्या है। तो देखो एडवांटेज में ये होगा कि और लंबे टाइम तक क्या हो सकता है सर्वाइव हो सकता है, इसमें खराब नहीं हो सकता, इनको इंसेक्ट खा नहीं सकते, और ये क्या होती है हमेशा देखने में समझ आएगा ऐसा ही रहेगा। और डिफिकल्टीज क्या होगी, इसको बनाने में काफी टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एफर्ट लगेगा, ठीक है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, और बहुत सी चीजें थी जो पास्ट में यूज हो जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, जो मतलब ये पास्ट की चीजों के बारे में पढ़ते उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर, वो क्या होते थे जो पुरानी बिल्डिंग्स उसके स्टोन उनके ब्रिक्स उनकी पेंटिंग और उनकी स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियां बनी होती थी ना, मूर्तियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, वो चीज़ को और एक्सप्लोर करते मतलब उसके और ज़्यादा तय तक जाते डिटेल में जाते। एक्सकेवेट, एक्सकेवेट का मतलब क्या होता है वो मतलब खुदाई करते हैं, मतलब जमीन खोद के और भी ऐसी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पुराने टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पान, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें कॉइन्स या पुरानी चीज़ें क्या होती है खोद के निकालते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ चीज़ें क्या होती है स्टोन की बनी होती है, कुछ बोन की मतलब हड्डियों की बनी होती है, बैग्ड क्ले मतलब मिट्टी की बनी होती है, कुछ मेटल की बनी होती है, सब चीज़ें के अंदर से हमको मिलती है। कुछ क्या होती है पेरिसेबल होती है, कुछ इम्पेरिसेबल होती है। पेरिसेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, कुछ ऐसी होती है जो खराब होती नहीं है। Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fishes to find out what people ate in the past.
अब क्या होता है, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो बोन्स को भी क्या करते हैं, सर्च करते हैं, किसकी, एनिमल की, बर्ड की या फिश की, जिससे उनको पता चले कि पास्ट में लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, और प्लांट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सर्वाइव कर सकते। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन चेरेड फॉर्म। अब ऐसा होता है कि जो मतलब ग्रेन या जो पीसेस होते हैं प्लांट के, वो अगर जल भी गए होते तो क्या चेरेड फॉर्म, मतलब जो जले हुए अंकारित, मतलब थोड़े थोड़े मतलब जले हुए भी क्या होते वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट? अब ऐसा बोल रहा है कि क्लोथ भी आपको लगता है आर्कोलॉजिस्ट को मिलेंगे, पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्लोथ क्या होते हैं, ज्यादा टाइम तक सर्वाइव हो पाते नहीं। आप भी जैसे कोई क्लोथ को 2 3 4 साल पहनते हो तो उसकी स्थिति एकदम खराब हो जाती है, फिर आप उसको क्या करते हो, तो फेंक देते हो, तो क्लोथ लंबा चलता नहीं है। Historian, that is, scholar who study the past often use the word source to refer to the information found from the manuscript, inscripts and आर्कोलॉजी। जो हिस्टोरियन होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो जहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। वन सोर्स आर फाउंड, जब सोर्स एक बार पता चल जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। अब क्या होता है, मतलब जैसे उनको एक सोर्स मिल जाता है, फिर उनके लिए क्या होता है कि एडवेंचरस हो जाता है, धीरे धीरे क्या अलग अलग चीजों को पता करना। सो हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, एक तरह के क्या होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, जासूस की तरह काम करते हैं। who use all these sources like clues to find out about our past। और वो क्या होते हैं, हर छोटे से छोटे क्लू को क्या करते हैं, क्लू की तरह लेते हैं छोटी से छोटी चीजों को, और इसके उससे वो क्या करते हैं, पास्ट के बारे में पता करते हैं। वन पास्ट और मैनी, ये क्या बोल रहा है, एक पास्ट है हमारा या एक से भी ज्यादा पास्ट है। तब ये देखो, ये सब बोल रहा है कि आपने नोटिस किया आपके बुक का जो टाइटल है वो क्या लिखा, अवर पास्ट लिखा है, मतलब देखो ये एस लगा ना, एस का मतलब ये क्या है, प्लूरल है। अब अगर सिर्फ हमारा एक पास्ट होता है तो हमको क्या होता है, सिंगुलर होना चाहिए, ये तो प्लूरल है, मतलब हमारे एक से ज्यादा पास्ट है। We have used the word past in plural to draw attention to fact that past word was different for different group of people। अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पास्ट क्या है, डिफरेंट है। अब जो देखो हर्डरर होते हैं और फार्मर्स होते हैं उनके लिए पास्ट डिफरेंट होगा, और किंग्स के लिए, उनका क्वीन के लिए उनका पास्ट अलग होगा, मर्चेंट के लिए उनका पास्ट अलग होगा, मतलब सबका अपने अपने पास्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पे पास्ट नहीं पार्ट्स करके बोला गया है। क्राफ्ट पर्सन का अलग पास्ट होगा, हर इंसान का क्या होता है, अलग पास्ट होता है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पास्ट, और अलग अलग मतलब एरिया में क्या अलग प्रैक्टिस और कस्टम करते हैं, तो उनके पास सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग। और जो अंडमान में जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, फिशिंग के थ्रू अपना क्या करते हैं, सारा फूड मोस्टली लेते हैं, या हंटिंग करते हैं, मतलब जो एनिमल उनको मारते हैं, और कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, कलेक्ट करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड। और जबकि सिटीज में रहने वाले लोग क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ अदर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होते हैं, मतलब अलग अदर लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं जो उनको फूड का सप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको सब्जी लेनी हो तो आप सब्जी मार्केट में जाते हो, आप कहीं पे मतलब खेत में नहीं जाते सब्जी लेने के लिए, आप कहाँ जाते हो, सब्जी, मतलब जो जो सब्जी की सप्लाई कौन कर रहा है, सब्जी वाला कर रहा है, मतलब हम किस पे डिपेंड है, सब्जी वाले पे डिपेंड है, जबकि सब्जी वाला आगे किसी और पे डिपेंड होगा, पर हम किस पे डिपेंड है, सब्जी वाले पे। जबकि अंडमान निकोबार में ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं उधर ऐसा होता नहीं है। डिफरेंसेस सच एज दीज एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल, और ये सब डिफरेंस की वजह से क्या होता है, और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता है। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about king and battle they fought बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब ये क्या होता है, हमने एक चीज देखा कि जो किंग के बारे में तो हमको ज्यादातर पता चल जाता है कौन सा किंग कब हुआ, कब पैदा हुआ, क्योंकि वो सब क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। बट जो ऑर्डिनरी पीपल होता है वो क्या करता है, कोई रिकॉर्ड रखते नहीं है, इसलिए उनके बारे में हमको कुछ ज्यादा पता चलता नहीं है। जैसे हंटरर हुए, फिशिंग फॉल्क हुए, गैदरर हुए, फार्मर्स हुआ, ये अपने कोई रिकॉर्ड रखते नहीं, खाली अपनी सादा जीवन जीते। जबकि किंग तो रोज रोज जो करता है उसका भी क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। कहीं पे भी युद्ध लड़ता है तो उसका भी क्या होता है, वो मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर या इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखवा के रख देता है, जिससे बाद में भी उनके बारे में पता चलता है। व्हाट डू डेट मीन्स, डेट क्या बताती है। अब देखो जो डेट्स है ना, वो ऐसा होता है जो क्राइस्ट मतलब था ना, जो ईसा मसीह, उसके जन्म के पहले और जन्म के बाद, ये दो टाइप के अंदर क्या वो सारी डेट्स डिवाइड है।
इफ समबडी आस्क यू द डेट्स यू प्रोबेबली मेंशन द मंथ एंड ईयर। अब जैसे आपको कोई पूछेगा कि अभी डेट्स थी, आप ईयर बता सकते हो या क्या मंथ बता सकते हो। द ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स ऑफ जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब जो जीसस थे उसके क्या होते हैं, बर्थ के पहले और बर्थ के बाद के अंदर क्या हुआ, सब डेट डिसाइड की हुई है। अब जैसे कि 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव लेटर बीसी। मतलब जो बीसी यूज होता है वो कब होता है कि भाई जो ईसा मसीह था उसके जन्म के पहले, और बाद वाले के लिए यूज होता है एडी। ओके, एंड बुक द वी रिफर द गोइंग टू डेट। ओके, यहाँ पे देखो डेट के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है पूरा एक बॉक्स है। अब देखो जो बीसी होता है ना, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट पैदा हुआ उसके पहले। मतलब अगर आपको 1000 बोला है तो 1000 दो टाइप का हो सकता है, बीसी भी हो सकता है और एडी भी हो सकता है। एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब क्या होता है उसका, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान आने के बाद का साल। ओके, मतलब क्राइस्ट के आने के बाद का साल। मतलब 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2012। समटाइम्स सीई ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ एडी। एडी की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, सीई भी यूज होता है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई भी यूज होता है किसकी जगह, बीसी की जगह। बीसी को देखो, बीसीई का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, और उसका मतलब होता है कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा और कॉमन एरा के पहले। कॉमन एरा मतलब जो अभी चल रहा है वो, और बिफोर कॉमन एरा मतलब क्राइस्ट जो मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। इस तरह से क्या वो डेट्स डिवाइड हुई है। अब यहाँ पे आपको इसको और चीज दिया हुआ कि मतलब पुराने जमाने की इस तरह की क्या लिखाई होती थी, जिसमें जैसे लॉयन है इसको एल से बता दिया, फिर ये जो आपको इस टाइप का रेक्टेंगल टाइप का शेप है स्क्वायर जैसा, इसको पी से बता दिया, ट्राइंगल को के से बता दिया। इस तरह की अलग अलग भाषाएं जो मतलब थोड़ी बहुत हमको देखने को मिलती है, ये सब आर्कोलॉजिस्ट ही ढूंढ के निकालते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। अगर चैप्टर आप पूरा पढ़ लेते हो, पूरा देख लेते हो, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कीजिए। बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि चैप्टर पूरा देखने के बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।